बीकानेर के सभी सम्मानित शिक्षकों का अभिवादन एवं सभी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। विद्यार्थी सही कैरियर चुने, ये जीवन में बहुत आवश्यक है। यही आपके भविष्य को निर्धारित भी करता है। इसी उद्देश्य से बीकानेर क्षेत्र के सभी विद्यार्थियों के लिए भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के राष्ट्रीय कैरियर सर्विस संस्था NICS एवं एड्यू माइलस्टोन द्वारा 15 फरवरी को ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था की जा रही है। इस कैरियर काउंसलिंग के जरिए लगभग 1.5 लाख विद्यार्थियों को जोड़ने की योजना है। विद्यार्थी के भविष्य को निर्धारित करने में शिक्षकों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए विद्यार्थियों की काउंसलिंग से पहले 7 फरवरी, 8 फरवरी और 9 फरवरी को शिक्षकों की ट्रेनिंग कराई गई, जिसे कैरियर एम्बेसडर का नाम दिया गया, ताकि शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सही कैरियर के चुनाव में उचित मार्गदर्शन दे सकें। इस कैरियर एम्बेसडर प्रोग्राम के तहत लगभग 800 शिक्षकों को ट्रेनिंग प्रदान की गई। 15 फरवरी को आयोजित होने वाली इस कैरियर काउंसलिंग में जुड़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि इससे हमारे सभी छात्र छात्राएं अवश्य लाभान्वित होंगी या होंगे एवं उन्हें सही कैरियर के चुनाव में सहायता मिलेगी। इस कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम के तहत एक कैरियर इंटरेस्ट टेस्ट की व्यवस्था भी की गई है, जिसके माध्यम से प्रत्येक छात्र को अपनी रुचि और स्वभाव के अनुसार कैरियर चुनने में मदद मिलेगी। छात्र छात्राओं को अपने मूल स्वाभाविक गुणों जैसे कला, साइंस, कॉमर्स, ट्रेड, EDP प्रोग्राम, जिसको हम एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, आदि के विषय में जानने का अवसर प्राप्त होगा और वो अनुसंधान और रिसर्च की ओर भी अग्रसर होंगे। उसी क्षेत्र में आगे भविष्य बनाना होगा उनको। उसके लिए ये कैरियर काउंसलिंग उनको प्रेरित भी करेगी कि आपके लिए कौन सा क्षेत्र बेहतर रहेगा। इस टेस्ट का परिणाम परामर्श पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा और पोर्टल पर कैरियर एनालिसिस रिपोर्ट भी उपलब्ध रहेगी। विद्यार्थी इस पोर्टल पर ऑनलाइन कैरियर लाइब्रेरी की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा आपको सुझाव है कि आप सभी इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इस पोर्टल पर प्रत्येक कोर्स एवं संबंधित प्रत्येक कॉलेज की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे आपको कॉलेज चयन में भी सुविधा प्राप्त होगी। यदि आप लोगों को कोई सवाल या फीडबैक हो तो भी आप इस पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। अंत में मैं NICS एवं एड्यू माइलस्टोन से जुड़े सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी बधाई एवं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से भी अपेक्षा करता हूं कि वे इस कैरियर काउंसिल से जुड़कर अपने भविष्य के कैरियर को निर्धारित करने में अवश्य सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन सी स्कूल से है? बीकानेर से ही है?
बीकानेर से हैं। वेरी वेल भाई, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से देख पा रहा हूँ। मैं 40 वर्ष से बेल्जियम में हूँ, तो मुझे आपको सुन के थोड़ा आश्चर्य होगा। मुझे मारवाड़ी ज्यादा प्रैक्टिस है बजाय हिंदी, या आप कहो तो मैं अंग्रेजी में बोलूं, पर जैन अंग्रेजी साहब, में नहीं बोलूंगा। आप जै, हाथ ऊंचा करो, ये मारू जी वाले कितने लोग मारवाड़ी समझते हैं? हाथ ऊंचा करो। जैन साहब सारे मारवाड़ी समझते हैं। आप प्लीज मारवाड़ी में सेशन करें तो बहुत बेहतरीन होगा ये तो बहुत ही बढ़िया बात कही थे, हाँ, बहुत बढ़िया बात कही कि मन ऐसे को हिंदी बोलने में जिदोरो हुआ है भाई साहब। नहीं नहीं, आप देश देश आदमी है, आप देश की बात कर रहे हैं आज, और वो सबसे ज्यादा उत्तम रहसी और सबने समझ माने आसी आ बात। वेरी और गुड, आई थाने भी ट्राई टू अच्छी मिक्स है थोड़ो कि सो बीच में अंग्रेजी टाबर आ जाओ लो मारो। कोई बात नहीं, चल जैसी कोई दिक्कत को नहीं। सबसे पहली जिया थे लोग है जो बीकानेर के धोरा में बड़ा हुआ हो ना, मैं भी बठी बड़ो हुआ हूँ। मोमासर नाम की जगह है, 100 किलोमीटर सारे बीकानेर से दूर है। आई ट्राई टू पुट हिंदी एज वेल, कई लोग मारवाड़ी नहीं समझते होंगे। तो मोमासर नाम की जगह है, और जद बड़ो हुई बटे हाई स्कूल में बठी करी थी भाई ने, तो इलेक्ट्रिसिटी ही पूरी, पानी की मेलोग जानता ही कौन, टूंटी कहीं हुए, बस एक ही आती, रोड ही कोनी बिल्कुल भी, एयर कंडीशन टीवी सिनेमा तो जानता ही कोनी, टेलीफोन हो ही कोनी। बट मैं पढ़ाई करी और फिर चार्टेड अकाउंटेंसी करके सीधो बेल्जियम आ गयो। और बेल्जियम में बिजली इतनी कि सड़क है ना, जिकी सड़क चाले आपने बीकानेर हूं जयपुर, बीकानेर हूं दिल्ली, भी सड़क पर पूरी ट्यूबलाइट लगी उड़ी है। घरा में तो है ही, सड़क पर ट्यूबलाइट लगी उड़ी है। साधन इतना के थाने थोड़ी सी संक्षिप्त में ही बात बताऊं, बट घर में ऑफिस में काम करने वाली जकी बाई आवे ना, बिन 3,000 रुपया घंटा का देना पड़े। कितना? 3,000 रुपया 1 घंटा का। थे ग्रेजुएट बने बैठे अगर काम करो ना नौकरी, 6 लाख रुपया महीना का करना पड़े, 6 लाख रुपया। कोई इलेक्ट्रीशियन घर में काम करने आवे, कोई ऐसे को खाती काम करने आवे, बोले वे 6,000 रुपया घंटा का। मारे मन में बहुत विचार आतो, जब मैं पहली गयो, जब मैं कि भाई मारे देश का भी लोग, अब तो देखो काफी सैलरी बढ़ गई, बी टाइम तो ऐसे का काम करने वाला ने महीने का 1,000 रुपया 2,000 रुपया मिलता, बट सैलरी घनी कम बेसी को नहीं हुआ है, इन्फ्लेशन कम है। बट मैं मन में सोचतो कि भाई ई देश में ही है, ई धरती पर ही ए बेल्जियम वाला पैदा हुआ है, और ई धरती पर ही हमारे देश का लोग है, तो फर्क क्यों? थारे मन में ऑब्वियसली यू वुड अंडरस्टैंड के मन में क्यों फर्क है भाई। भगवान ने इतनी जात पात क्यों रख रखी है? एक आदमी अपने घर पे काम करने आता है, मैं देख रहा हूं कईयों की बच्चों की अगर रुचि नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे, तो हाथ खड़ा कर देना ऊंचा कि भाई साहब दोबारा बोलो। मैं तो थारे से बात करने आया हूं, मैं मारो जर्नी थाने बताने आया हूं कि मैं थारे जी ही पैदा हुए हो। तो और बीच में ही कहना चाहूं, अब आपनो 60 देशा में काम है, 60 कंट्री, 7,000 करोड़ रुपया को आप बिक्री करा। मैं गांव से ही तो पैदा हुए हो, बट ऐसी ही तुम्हारो जुड़ाव है। तो मैं चेष्टा कर थाने आज बताने की कि भाई माने 3,000 रुपया घंटा का क्यों मिला है और आपा ने क्यों नहीं मिला, कई फर्क है। बे कई चीज कर रहे हैं जिसके कारण आपा ने को बात बार बराबर सीखने को चांस मिले। तो देखो 5-6 बातें। सबसे पहली, बे रिसेप्टिव है, ग्राही है, वह आपनो मन कहीं है कि ढीठो है कि मैं करूं जो कोई काम उसी। इज एवरीबडी ओके? सब सुन रहे हैं ना? जय स्वामी जी, सब ठीक है ना? कहीं भी गड़बड़ हो तो आप मुझे बोल देना। हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है सर। थे अपने बताओ जिथे भी उसी में एक बार बीच में कर ले सो, कोई इश्यू को नहीं। बहुत बढ़िया। सबसे पहले ग्राहीता होनी चाहिए, सीखने की हंगर होनी चाहिए। कुछ भी सीखो, चाहे आप साइंस करो, कॉमर्स करो, खाती का काम करो, फुटबॉल करो, मुझे सीखना है, मुझे पूरा सीखना, ये ग्राहीता होनी चाहिए। और ग्राह्यता जब आती है जब मन स्टूडेंट के रूप में एकदम खुला रहता है। मुझे आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता जाऊंगा
मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके मैं लंदन आया। वहां पर 2 दिन के बाद मुझे वहां का जो इंग्लिश मैन है उसने मुझे कहा, यंग मैन मेरे पास आओ। उसने कहा कि सुरेंद्र तुम अपने बारे में बात बताओ। तो मैंने कहा उस वक्त मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की थी और उस वक्त जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता था वो भगवान बन जाता था, इतना घमंड, जैसे कोई भगवान बन गया। मैंने उसको कहा अरे भाई मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, नेशनल रैंक होल्डर हूँ, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आया है, इंटरमीडिएट में भी मेरिट लिस्ट में था, सीए में भी था, स्कूल में भी मैं फर्स्ट आता था। उसने सुन लिया अच्छी तरह से। फिर मैंने कहा क्या काम है? उस वक्त देखो फैक्स मशीन भी नहीं होती थी, तो मुझे उन्होंने डाकिया का काम दिया। उस ऑफिस में 400 आदमी थे कि कागज दे के आ और कागज लेके आ। मैंने कहा ये क्या काम दिया? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और मुझे ये काम दिया। मैंने वो काम एक्सेप्ट कर लिया। सुबह शाम वो काम करता। नेक्स्ट डे मैंने कहा क्या काम करना है? बोले वही काम करना है आपको सुबह से शाम। रात को बहनों भाइयों मैं रोता रहा। मैंने कहा कहां फंस गया मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। नेक्स्ट डे जब वो आया मेरे पास, बोले यंग मैन कम टू मी। उसने कहा तुम इंडिया से कितना सामान लाए? मैंने कहा भाई 2 सूटकेस है, 2 जोड़ी जूते, 2 जोड़ी कपड़े, ऐसे ऐसे लाया। बोले 2 सूटकेस नहीं लाया, तुम 3 सूटकेस लाए। तीसरा सूटकेस अहंकार का सूटकेस, ईगो का सूटकेस। मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। तो क्या सिखाऊं तुझे? तू खुद ही सोचता है अरे भाई मैं तो फर्स्ट क्लास हूं, मुझे तो मैथमेटिक्स में सब नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो तुमने अपने दरवाजे बंद कर रखे। तो उसने पूछा मुझे डिग्री कहाँ है? मैंने कहा डिग्री सर्टिफिकेट तो आई नहीं अभी तक। तो बोले मेरी बात मानना, उसको अलमारी में बंद कर देना, कभी दिमाग में ही नहीं सोचना कि तुमने सीए डिग्री ली है। बहनों भाइयों, क्या मेरी इच्छा थी मेरे विजिटिंग कार्ड के ऊपर मैं लिखूंगा चार्टर्ड अकाउंटेंट? उसने इतना मुझे पानी पानी किया, मैंने आज तक सीए नहीं लिखा कभी भी। ये ग्राह्यता होनी चाहिए कि मैं सीखता रहूं हमेशा। हर दिन तुम सीखते रह सकते हो बहनों भाइयों। सबसे बड़ा बेल्जियम के लोगों का है, उनको सिखाओ तो वो कहते हैं कि हम सीखते रहेंगे। हाँ मिस्टर सुरेंद्र, टीच मी। और अपने वाले आदमी कई बार मैंने ये भी सुना है, अरे मैं 10 साल से काम कर रहा हूं मुझे सिखा रहा है, मैं 2 साल से काम कर रहा हूं मुझे सिखा रहा है। सबसे पहले ये ग्राह्यता बहुत जरूरी है। दूसरा उनका काम है टीम वर्क, साथ में मिलके वो बहुत काम करते हैं। अपने यहाँ पहले उस वक्त जब मैं था, अब तो शायद मुझे लग रहा है चेंज हो रहा है स्कूलों में, कि तुम फर्स्ट आना। हर माँ बोलती थी स्कूल में फर्स्ट आना। मैंने देखा वहां बेल्जियम में मेरे बच्चे स्कूल में गए, मैं पूछता था मेरा बेटा कौन से नंबर पे है? कि कौन सा नंबर, तुम्हें क्या लेना देना है, पहला नंबर हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, व्हाट डज इट मैटर? यहाँ फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं होता है। अपने यहाँ अभी भी होता है क्या स्वामी जी फर्स्ट सेकंड? हाँ अभी तक क्रेज है फर्स्ट सेकंड का। ये वहां बेल्जियम में नहीं है। वो कहते हैं मिल के काम करो, मिल के काम जितना हो सकता है उतना काम अकेला आदमी नहीं कर सकता। इसलिए वहां फुटबॉल बहुत चलता है। फुटबॉल में लोग इतने खेलते हैं, फुटबॉल में आप अकेले नहीं जी सकते। फुटबॉल का वहां प्रचलन बहुत है। मुझे बहुत चीजें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता जाऊंगा। मैं एक जगह बैठा था, 2 आदमी आपस में झगड़ा कर रहे थे कि तुमने वो इनवॉइस पास नहीं किया, मैं कैसे पेमेंट करूं? तो अकाउंटेंट बोल रहा है कि ऐसे तो मैं पेमेंट नहीं करूंगा जब तक वो पास नहीं होता है। मुझे लग रहा 5 मिनट बिलायती लोग ऐसे ही कम झगड़ा करते हैं। अच्छी तरह से झगड़ा कर रहा था। 1 बजे उनका लंच टाइम होता है। मैं बहनों भाइयों मैं भूल नहीं सकता वो मौका, वो समय, वो दृश्य। जो दोनों झगड़ा कर रहे थे उसमें से एक आदमी बोल रहा है लेट्स गो फॉर लंच, चलते हैं नीचे। अरे भाई अपन तो 5 मिनट क्या, अपन 5 साल उस बांध के रखते हैं उस गांठ को। तो मैंने उसको पूछा ऐसे कैसे हुआ?
बोले हम तो अपने ऑफिस के लिए झगड़ रहे थे, दोस्ती के लिए थोड़ी झगड़ेंगे, हम ऑफिस के लिए झगड़ रहे थे। ये देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रोफेशनल, यू कैन डू वट एवर यू वांट। और मुझे उसी आदमी का एक याद और आता है कि जब भी मैं वहां लोगों से मिलता था, कोई मुझे बोलता था तुम्हारा जूते बहुत अच्छे, कोई बोलता था तुम्हारा चश्मा बहुत अच्छा है। मैंने कहा ये क्या बात है भाई, सब लोग ऐसे ही ऐसे बोल रहे हैं। तो एक बार मैंने, जो मेरा टीचर था, मैंने उनको कहा यार ये सब प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? बोले यंग मैन, तुमने कपड़े खराब पहन रखे हैं। मैं तुझे क्यों बोलूं कपड़े खराब पहन रखे हैं? ये तेरा कपड़ा है। तेरे जूते बहुत अच्छे हैं, मैं बोलता हूँ जूते बहुत अच्छे हैं, तो मेरे बोलने से तू खुश और तेरे बोलने से मैं खुश। मैं ये कहना चाहता हूं कि दूसरों की कमियां मत देखो, अपने पास टाइम बहुत कम है। मैं वहां की बातें बता रहा हूं कि क्या चीजें वहां है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है उनकी चंचलता है सरावगी जी। सबसे बड़ा वो लोग चंचल नहीं है। अपन लोग बहुत चंचल है, मास्टर जी सिखा रहे हैं, दिमाग कहीं और चल रहा है, वो मोबाइल देख रहे हैं। कोई मोबाइल के बारे में मैं बीच में ही बोलता हूँ, मोबाइल अगर मेरी सफलता का एक कारण है स्वामी जी कि मैं मोबाइल, मेरे पास 5 फोन आते हैं दिन में, खाली 5 फोन। मैं अपने नंबर नहीं देता हूं लोगों को, और जो मुझे अनजान आदमी फोन करता है, भाई क्यों फोन किया? ये दुनिया में सबसे ज्यादा चंचलता का कोई कारण है, वो है मोबाइल फोन। मम्मी पापा बात कर रहे हैं और वो मोबाइल से देख रहे हैं। अरे भाई कुछ रेस्पेक्ट करो, टीचर बात कर रही है। तो ये मोबाइल फोन का तुम लोगों को सिस्टम बनाना होगा। मैंने हमारे आचार्य, मैं जैन हूं, आचार्य जी से मैंने शिक्षा ली है, शिक्षा नहीं शपथ ली है कि मैं दिन में 5 घंटा मोबाइल ही नहीं रखूंगा। 5 घंटा मैं मोबाइल नहीं रखता। अब आप कहोगे कि बिजनेस इतना चला रहा है, क्यों, कैसे चलता है? चलता है ना। चंचलता आपके ऊपर है कि चंचलता को कैसे कंट्रोल करो। तो मैंने दूसरी आपको मन की चंचलता बोली। चंचलता के एक दो गुण बताता हूं मैं आप लोगों को, जो मैं करता हूं। सब लोगों के पास आजकल मोबाइल रहता है, उसमें एक टाइमर है। मैं कोई भी काम बैठता हूं माधुरी जी, तो मैं टाइमर फिक्स कर लेता हूं कि आधा घंटा, वो टाइमर होता है ना, जो टाइमर जानते हैं क्या बच्चे, ये जो 30 सेकंड का ये स्टॉप वॉच टाइमर, कि आधा घंटा मैं सामने रख लेता हूं। वो मुझे एक तरह से चेन कर देता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, यही करूंगा। तुम लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ना है कि कहीं दिमाग उधर उधर नहीं जाए, कोई फोन नहीं देखे, कोई मुझे पकड़े नहीं, मैं चला के नहीं करूं, पानी नहीं करूं। आधा घंटा का या 20 मिनट का टाइमर फिक्स कर लो, अपने आप से बांध लो कि जब तक ये टाइमर नहीं बोलता है तब तक मैं नहीं कुछ करूंगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं। मैं और क्या करता हूं, जब मैं कुर्सी पर बैठता हूं अपनी ऑफिस की कुर्सी पर, मैं मेरे मन को कहता हूं कि आधा घंटा तो मुझे ये काम फर्स्ट क्लास करना है और कुछ नहीं करना है। तो कोई मुझे डिस्टर्ब करता है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं। मैं कहता हूं आधा घंटा तो मैं यही काम करूंगा। अब कोई आधा घंटा करे, तुम लोग कहीं ऐसा हो सकता है 1 घंटा बैठ के मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो, तो 1 घंटा का लगा लो। मेरा मानना है, आप सब लोगों को कहता हूं, 50 मिनट के बाद में थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट बाहर जाओ, कहीं और जगह जाओ, रेस्ट करो, थोड़ा दिमाग को रेस्ट दो 50 मिनट बाद। लेकिन ये देखो, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। कई लोग 3 घंटा मेहनत कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए 50 मिनट के बाद में, वो टाइमर से फिक्स कर दो। इसी के साथ एक चंचलता कम रोकने का ट्रिगर पॉइंट्स मैंने कर रखे हैं। जो ही गाड़ी में बैठता हूं, मैं मन में तुरंत सोच लेता हूं मुझे 15 बार सांस लेनी है। देखो मैं मेडिटेशन बहुत करता हूं, 15 बार सांस लेता हूं जो ही गाड़ी में बैठता हूं। और जब भी गाड़ी में बैठता हूं, फिर वो एक आदत बन जाती है। जब नहाने जाता हूं, पानी जब गिरा रहा हूं, मेरे मन में, अरे आई हैव टू बी वेरी हेल्थी, आई हैव टू बी वेरी गुड, आई हैव टू डू दिस, ये बार बार जोर से बोलता रहता हूं। वो फिर आदत पड़ जाती है। और
दो चीज और बताता हूं मन को चंचलता कम करने का। दिमाग क्या क्वेश्चन पूछता रहे, अगर खाली छोड़ोगे ना तो कोई ना कोई पूछता है मास्टर जी क्यों मने को दुखी कर रहा है, मेरो मैथमेटिक्स में यहाँ हो गयो, माँ मन डांट रहे है, सब कुछ दिमाग में क्वेश्चन पूछता रहे। हाउ डू यू चेंज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या चेंज करो? मैं थाने एक उदाहरण में बोला लोगों ने क्या करूं कि बीननी है जो को आपरे परिवार में जार बोले पियर कि मारे सासू जी तो हमेशा ही चिड़िया रहे, हमेशा ही चिड़चिड़ाई रहे। कि भाई क्यों चिड़चिड़ा रहे? तुम्हारा तो स्वभाव ही से है, सरस्वी भी से या ओ क्वेश्चंस मैं पूछो, ओ क्वेश्चंस के क्यों चिड़चिड़ा रहे हैं, वो जवाब मैं कहीं दियो कि मानो स्वभाव ही से है, मानो परिवार ही से है। मैं अगर माने वो क्वेश्चन पूछ तो भी भाई ने कि कहीं करनो चीज है कि थार सासू जी खुश रहे, तो मैं कहता अरे भाई माने मैं फलका बना दे दूं तो बहुत बढ़िया है, मानो पाँव दबा दूं तो बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन, चेंज योर क्वेश्चन। हमारे ऑफिस में कोई काम करना आड़ो आ रही हो, लेट आयो, मैं बिन पूछूं भाई लेट क्यों आयो? बी कने 300 बहाना है, बारिश होगी, बुआ जी को फोन आ गयो, ट्रेन लेट होगी। मैं बिन आई पूछूं भाई तू के कर सको कि तू टाइम से आ जाए? तो दो क्वेश्चंस एक ही बात है, फिर वो सोचने लग जाए तो अरे भाई आधी घंटा जल्दी उठ जाता तो ठीक हो, बुआ साड़ो फोन नहीं लेते तो ठीक है। और क्यों वर्ड है ना, मैं हांसकड़ा ने कहना चाहूं, और क्यों वर्ड बहुत ही बुरा वर्ड है। आज के बच्चा ने थे क्यों पूछो, क्यों किया, दिस इज नेवर गुड। हमारी ऑफिस में मैं कदे ही क्यों को नहीं पूछा, मैं कहूँ व्हाट, क्या करना चाहिए था कि ये प्रॉब्लम नहीं होती। ये बहुत बड़ा पॉइंट है बहनों भाइयों, क्यों नहीं पूछो लोगों को, क्योंकि आप यू आर पुटिंग होम इन ए डिफरेंट सिचुएशंस। क्यों वर्ड मत बोलो। और एक वर्ड मैं मना करता हूं, बट क्या वो लड़का कैसा है, वो है तो बहुत अच्छा किंतु बहुत कपड़े अच्छे अच्छे पहन के आता है। अरे बट की जगह एंड लगाओ ना कि हाँ वो लड़का अच्छा है और साथ साथ में भाई कपड़े भी पहन के आता है। ये बट वर्ड है ना, वो पूरी बट लगाते हुए बात में पूरी। तो ए छोटी छोटी चीजें है ना थारे माइंड ने जो कम चंचल कर सी। भाई दुनिया में जितना भी सब सक्सेसफुल आदमी है ना, वह सगड़ा एक ही पैटर्न चलावे, एक ही पैटर्न चलावे। मैं थाने मारी दिनचर्या बताऊं जो कहूं थाने थोड़ा आइडिया, जैसे क्यों थे घर का टाबर मेरे मन राजस्थान से मन, आई लव राजस्थान। मेरी ऑफिस में वर्ल्ड वाइड मैं तो स्वामी जी थे जो 100 आदमी राजस्थानी और भेज दो। अर्जुन राम जी ने बिठा है कि हर जगह ओपन माइंड है। और मैं तो पब्लिकली सगड़ा ने कहूं कि भाई पहली मारो देश, पहली मारो गांव, मारो देश, फिर बाद में सब कुछ। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी, पर आप रे भाई ने सब लोग पहली चावे नहीं चावे तो ऑब्वियसली आई वुड प्रेफर राजस्थानी। तो पहली मारो देश। तो सुबह उठता ही भाई सबसे पहली उठता ही मैं गर्म पानी पीऊं। गर्म पानी एक समथिंग यू शुड ऑलवेज, गर्मी में जो गर्म नहीं पियो, ठंडो पियो। गर्म पानी यू शुड ड्रिंक 2-3 ग्लास ऑफ वाटर ऑल द टाइम, यू शुड ड्रिंक वाटर। अपने देश में पानी की चाल बहुत कम है, अरे पानी पियो। और माली टाइम तो पानी की बहुत कमी जना लोग थोड़ा ध्यान, अब तो था लोग पानी की तो पीण जितनी कमी तो आज को नहीं, पानी पीनो। फिर सबसे पहले दिमाग में कहीं आवे वो थाने कहना चाहूं, यादव जी मैं गुरु प्रोफेसर यादव साहब नमस्कार। मैं आपको मैं आई सी यू देयर, तो मैं आई एम ट्राइंग टू गेट कनेक्टेड टू यू। यादव जी, यादव अपना माइक म्यूट कर दीजिए, आवाज कट रही है। सरावगी जी मुझे आपको हिंट देना है कब रुकना है, मुझे तो बच्चों से बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड यू हैव टू आस्क मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सुरेंद्र जी आप कंटिन्यू। बिल्कुल सर, आई एम श्योर बच्चे बहुत इंस्पायर हो रहे हैं आपकी जर्नी से, तो प्लीज गो अहेड। वेरी वेल। तो देखो सुबह उठते ही मैंने पानी पिया, फिर मैं सबसे पहले क्या सोचता हूँ बहनों भाइयों, ये याद करो दुनिया, ये मन इतना खराब होता है, वो देखता ही रहता है क्या खराबी है, ये बिजली ठीक नहीं चल रही है, कल भाई साहब ने मुझे ये कह दिया।
ये रोकने के लिए सबसे पहले मैं हमेशा ये पूछता हूँ व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर, कि क्या चीज का मैं कृतज्ञ हूं, कि भाई ये मैं मारवाड़ी में क्या बोलूं, के चीज है कि जकैशू मैं स्वामी जी बताओ व्हाट आई एम, कि मैं के चीज हूं मैं खुश हूं। मैं ईश्वर क्या आभार करूं या मने सौभाग्यशाली किया हूं कि आज सुबह सूरज में देख लियो। हाँ, आज मैं के चीज को सौभाग्यशाली हूं कि भाई देखो मेरो घर है, मेरे माँ बाप है। भाई थे दिमाग ने जितनी चीज पूछो ना वो ही दिमाग देते रहे। तो मैं क्वेश्चन ये पहले पूछ लूं। अंजलि मैडम, आवाज आ रही है? आप लोग फिर अपना म्यूट कर दो बीच अंजलि में। मैडम गुरु जी सबको, यादव साहब आप भी म्यूट, सब म्यूट कर दो। अंजलि मैडम म्यूट कर दीजिए सबको एक बार, और सुरेंद्र जी थे वापस अनम्यूट करके वापस चालू हो जाए आप। नहीं अब ठीक है मेरा, ठीक है ठीक है। तो मैं जो अपने आप ने पूछ तो रहूं व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट टुडे। मैं आज कहीं हूं, हमारी बेटी आ गई, मैं काल माऊ वो बात करी, मैं माइंड ने जो चांस ही कौन दे रही हूँ कि दूसरी जगह बाबो पटके। फिर देखो बहनों भाइयों एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करूं मन है जो दुनिया की आज पूछे कि सबसे बड़ी गिफ्ट के मिली है, वह मिली है यूट्यूब। यूट्यूब में थाने हर चीज मिले। आज हूँ 30 बरस पहले कोई मन कहे तो बिल गेट हूँ सुनने के लिए तो 5,000 रुपया दे दे सी के, मैं तो हाँ दे दे 5,000 रुपया मैं सुनना चाहूं। आज तो थाने 1 सेकंड लागे कि बिल गेट सुन वास्ते, 1 सेकंड लागे वो भी फ्री को। तो ओ यूट्यूब में इतो चलाऊं हूं अंजलि जी कि सुबह उठता ही कोई जरूरी को नहीं मैं सुनू ही हूं बार बार। मैं जो कहीं सुनू अपने आप में क्या सुधार करूं। कई बार मेरो मन हुआ है, मेरो मन खराब हो गयो कि आज तो ये बहुत ही दोहरा आदमी मन मिलनो है, तो मैं यूट्यूब में देखूं कि भाई दोहरा आदमियों की बात करनी। आज मैंने जो प्रिंस चार्ल्स मिलनो है भाई बाउकिया, अरे थाने ठा को नहीं कितनी चीजा यूट्यूब में है। मैं थाने आश्चर्य हंसी मजाक और करूं, मेरो माइंड इतो हो गयो यूट्यूब के प्रति कि मैं एक बार एयरपोर्ट पर बैठो तो मैं देखो चपाती क्या खानी, अभी विमान ने लिखो ये यूट्यूब। मेरे मन में आयो कि चपाती क्या खानी, देखो मैंने वो बतायो आप चारों आंगलियों में खावा भी, मैं कह चपाती 3 आंगली उन खानी तो बढ़िया लागे एकदम ग्रेसफुल एलिगेंटली, थारो हाथ नीचे नहीं जानो चीज है। देखो चपाती जिसी भी बैठे है तो थारे मन की बात तो बैठे हुई सी, थाने अठ जाननो मैं साइंस लेऊं कॉमर्स लेऊं कहीं लेऊं। यूट्यूब ने पूछो ना कि हाउ टू डिसाइड माय करियर, और मैं थाने गारंटी दूं कम से कम 100 स्पीच है बेटा, 100 स्पीच। तो मैं वो यूट्यूब चालू कर दूं और मैं ब्रश करते जाऊं और शेविंग करते जाऊं और नहा लूं, वो यूट्यूब चाल रही है। कोई जरूरी को नहीं कभी सुननो ही है, पर मेरो मन है जो दौड़ नहीं रही है और कठी। मैं थाने आ कहना चाहूं मन ने मत दौड़ाओ भाई लोग, मन ने मत दौड़ाओ। तो ओ बिलायती आदमी को है 5वीं चीज की मैं देखी गोइंग एक्स्ट्रा माइल। मैं बिन काम देऊं एक कि भाई वो है जो कपड़ो लिया, वो कपड़ों के सागे सीमेंट और लिया थाने को एक काम दियो जावे और बिन कहे भी देखो मैं क्या बेटर कर सकूं। ओ भाई यूरोपियंस बहुत करे, और लास्ट भाई हार्ड वर्किंग तो देखो है ही, ये मैं कोई शक को नहीं कि भाई बहुत हार्ड वर्किंग है यूरोपियंस, जितो काम करे पूरे मन से करे। देखो बानी कुछ कमियां भी है, एक दो थाने कमियां बताऊं। आप बहुत लकी हाँ भाई लोग कि आपने माँ बाप गुरुजी भाई बहना को इतो हेत प्रेम है। हमारे बेल्जियम में एक लड़के के बेटी हुई तो फिर वो नेक्स्ट डे ऑफिस आयो, मैं कहो भाई कई हाल चाल है थारे, पे मैं ट्राई कर रहे हैं पर मैं नींद को नहीं आई। मैं कहो भाई पहले दिन तो नींद क्या आसी, बेटी हुई है तने। ए लो कहीं करे बेटी के होता ही पहले ही दिन ही अलग कमरा में रखे। कैन यू बिलीव दिस? मैं क्यों बात तो रोई सी कह रोने की भी ट्रेनिंग के बाप ही चुप हो जैसी। मैं को भाई लोग मेरठ कर लिया तो मान तो घरों निकलते।
तो हमारो सिस्टम तरीको अलग है। भाई 18 वर्ष को लड़को लड़की होता ही बचावे कि भाई वो आप ही काम संभाले, वो घरों चले जावे तो बहुत बढ़िया। मैं देखे हूँ हमारे ऑफिस में एक जनो कह रही है कि मैं मारे माँ बापू जी मिलने जा रही हूँ। मैं क्यों हाँ जा भाई, कि मैं 2 बार जानो पड़सी। मैं क्यों 2 बार क्यों जानो पड़सी, कि मारे 3 बच्चा है और मेरी माँ कहे कि तीना ने एक सागे मत ले माकन जगह को। मैं कहूँ भाई मारे तो छत पर है जो 30 हो जावे बैठे। तो अपनाइत पणो जको आपा कने है ना बित्तो बैठे बेल्जियम में कोनी। तो फिर मारी चंचलता और बहुत कम है। आपान तो बुआरे बेटी के भाई के माने के रिश्तेदार है, बा चिंता करता जावा। पण ईरो आपाने फायदो उठानो है कि यूं माँ बाप अपने रिश्तेदारों की इतनी आशीष मिले। आई स्ट्रांगली बिलीव थे लोग आबा मंडल समझो या नहीं समझो, अपने शरीर से किरणा निकले भाई लोगा। कई आदमी कन थे जाओ बाने लागे आंकन बैठे रहा क्योंकि भाई थारो भलो सोच रहे है, थारे लिए ठीक सोच रहे है। कई आदमी कन जावा भाई काम सल्टे और निकल जावा थे थारी मायता की थारे थे आज घरे जार। मैं थाने कहना चाहूं थे बापूजी माँ दादी सा के खने बैठो 2 मिनट। दादी सा आज के काम करो थे, क्या रहो थारो दिन, के करो बारे जकी आशीष निकले ना भाई लोग, आप बहुत बड़ी आशीष है। आज नहीं थाने 30 बरस बाद साइंस कवेली के जकी बारी किरणा निकली है मैं थाने बहुत फायदो हुई। तो अब यहाँ के लिए मैं बात तो घनी बता सकूं थाने, बट द मेन पॉइंट विच आई वांट टू से के बाने 3000 भाई क्यों घंटा का मिले, ए सब कारण है, ए अपने कारण करना है। अब थाने एक दो बात और बताऊं, बहुत आश्चर्य की बात है। थे लोग कहो के इकोनॉमिक्स पढ़ोड़ो आदमी है या अकाउंटिंग पढ़ोड़ो आदमी ना अकाउंटेंट बनाओ ना, अतोट है। सेल्समैन पढ़ोड़ी सेल्समैन करे वह काम, परचेज को परचेज करे। भाई बेल्जियम अमेरिका में कई बार इसे आदमी मिले, मैं तो थार कहीं पोस्ट है कि मैं रुपया पैसा संभालू, पढ़ाई कहीं करी, फिजिक्स में पीएचडी करी। मेरो माननो है कि आदमी ने 3-4 चीजा हुए तो हर कोई काम कर सके। ग्राह्यता, थारी एटीट्यूड सही थे, हार्ड वर्क थे, गो एक्स्ट्रा माइल्स तो थे काम सीख ले छो। फिजिक्स को आदमी भी अकाउंटिंग को काम सीख सके, दूसरा कनु करवा सके। पण ए चीजा है ना दूसरा के सागे मेल मिलाप सीखनो, दूसरा सीखनो, आ अनफॉर्चुनेटली अपनी पढ़ाई कौन सिखा रही। आ चीज है सबसे बड़ी। ए और चीजा आज मैंने थाने एक एग्जांपल बताऊं, बाटा की दुकान है। बाटा की दुकान को मैं एक अमेरिका में है, मेरे 1600 दुकान है। तो मारो मालिक है जो एक आदमी ने बुलायो कि भाया मन तो ये पूरी कंपनी को चलाने वालो अध्यक्ष प्रेसिडेंट चाहिए। जब वो आदमी के कवे कि मैं एक ही बाटा की दुकान में कदी को नहीं गयो, कि तू नहीं गयो वो कोई फर्क को नहीं पड़े, तू आदमी का काम करवा सके ना, तू आदमी ने राजी रख सके ना। तो ए स्किल सेट है नी ए थाने सीखनी। अब थाने में कहो प्रशंसा करने की, आपने नेचर में कमी निकालने की, आप बहुत बुरी नेचर थे, थारी आदत निकालो। अब मन कई लोग तो कहे सुरेंद्र जी थे तो हमेशा प्रशंसा करता रहो, अरे मन दिखे ही पहली साऊ बढ़िया। सरावगी जी की अंजलि की मन चश्मो बहुत बढ़िया दिखो, तो मैं मेरे दिमाग में भी हो आयो, मैं तो थारो चश्मो बहुत बढ़िया है, मेरो वो नेचर ही बन गयो। कोई आदमी कपड़ा फाटोड़ा पैर रखे, जूता है, मेरो बटी दिमाग ही बन जावे। तो आपने अच्छी चीज की तरफ देखना। तो अब मैं बीच में मैं देखना चाहूँ थे लोग किताब क्वेश्चन पूछो मन से, मैं 30 मिनट को बोले 30 मिनट हो गए। तो स्पेसिफिक सवाल है कि चूंकि एमबीबीएस की मेरी लाइन को नहीं, बट अपन रीफ्रेज करना है के पूछना चाहे कि एमबीबीएस में क्या एडमिशन लेवा, किसी स्कूल में, दैट इज द होल आइडिया ना। देखो सबसे बड़ो एक चीज और कहना चाहूँ, अपन लोगों ने ना एक्सप्रेस करने को और सिखाना पड़े। वी नीड टू मेक देम वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। तो मैं जो समझो कि किसी किसी स्कूल उसी कितना बरस लागे, आइए ना क्वेश्चंस,
अब मैं ई क्वेश्चंस को वापस वही जवाब दूं भाया साऊं पहली तो यूट्यूब ने संभाल ली मैं ना बहुत ज्यादा जो एक्सपर्ट ओपिनियन देसी मैं सुनियो हूं ईस्ट यूरोप में काफी है बेलारस ऐसा अगली जगह एडमिशन भी थोड़ो इजी हो जाए तो मैं खाली ईस्ट यूरोप कंट्री को सुनियो हूं बेलारस कजाकिस्तान ऐसा कजाकिस्तान कहता से है, हाँ। हाँ पण मेरे नाउ जके भाई बहन ने क्वेश्चन पूछो भाई तने काम करनो है खाली यूट्यूब में जा 100 जवाब आसी पण चूंकि अब मेरी लाइन को नहीं ये वास्ते मैं एक्सपर्ट जवाब कौन दे सकूं एक चीज और सिखानी चाहूं मैं अपना इंडियंस ने नहीं ना कहनो को नहीं आवे अब जब मैं ना कह दी नहीं कि भाई अब मैंने आवे को नहीं हो मैं थाने क्यों झूठो कहूं मैं एमबीबीएस करोड़ो को नहीं मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करोड़ो सुनोड़ी बात थाने कह दी पर मेकन एक्सपर्टीज नॉलेज को नहीं हो मन थे आज रिसाइकलिंग की बात पूछो बीच में थाने मैं बता दूं बहनों भाइयों रिसाइकलिंग को काम इंडिया की जीती जीडीपी है ना बित्तो बड़ो काम है वर्ल्ड में वो कचरा को काम बहुत बड़ो हो गयो है मैं था सगड़ा ने एनकरेज करूं पर्यावरण की पढ़ाई करो थे कदी बेकार को नहीं रह सको नौकरी में कदी बेकार को नहीं रह सको पर्यावरण की पढ़ाई करो